नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताएंगे, जो कि हॉस्पिटल वगैरह, उसके बाद आपको एम्बुलेंस में इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन दी जाती है, उसका क्या नाम होता है, उसके बाद उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन पाया जाता है, कितना डोजेज दी जाती है और कौन सी दवा कौन सी बीमारी में काम आता है, पूरा डिटेल से आपको साधारण भाषा में बताने वाले हैं। तो आपसे विनती है दोस्तों, ये आप ही लोग का चैनल है, तो जितना हो सके आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। तो हमारा फर्स्ट इंजेक्शन का जो नाम होता है वो नाइट्रोग्लिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज होने वाला मेडिसिन होता है दोस्तों। उसके बाद डोजेज की बात करें तो ये 2 ml में एम्पूल आता है कुछ इस प्रकार से इसका दोस्तों। इसमें 5 mg जो कि नाइट्रोग्लिन इसमें पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद इसका रूट की बात करें, रूट मतलब देने की कहाँ पे इसको लगा सकते हैं, तो IV इन्फ्यूजन ही दे सकते हैं, मतलब इंट्रावेनस यानी कि दिया जाता। और ये जो है ना डिजोल्व करके यानी पानी में दिया जाता है, जैसे NS या कोई भी सलाइन कर रहे हैं तो सलाइन में मिला के ये दवा का इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, यानी कि अगर पेशेंट का सीजर के द्वारा मतलब सर्जरी के दौरान अगर BP बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, 140 150 आ रहा है, तो इस स्थिति में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। और ये IV इन्फ्यूजन ही ओनली फॉर दी जाती है। आप लोग यहाँ पे इसका हिंदी में भी मीनिंग पढ़ सकते हैं। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाद दोस्तों हमारा सेकेंड इमरजेंसी इंजेक्शन जो होता है डायजेपाम के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका इंजेक्शन फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद ये भी 2 ml में यानी एम्पूल अवेलेबल होता है दोस्तों, जो कि 10 mg इसमें जो है कि आपको डायजेपाम होता है दोस्तों। उसके बाद इसका रूट की बात करें लगाने की तो IV और IM यानी इंट्रावेनस और इंट्रामास्कुलर दोनों रूट से आप पेशेंट को लगाया जाता है और दी जाती है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें, ट्रीट की बात करें तो प्रोलोंगेड सीजर्स यानी कि लंबे टाइम तक अगर सर्जरी चल रही है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग करा जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमने हिंदी में भी डिटेल से लिख रखा है, आप यहाँ पे आसानी से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन जो होता है इमरजेंसी इंजेक्शन, वो हाइड्रोकोर्टिसोन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका इंजेक्शन फॉर्म आता है दोस्तों। और डोज की बात करें तो ये आपको 100 mg में अवेलेबल होता है दोस्तों। उसके बाद रूट की बात करें, लगाने की बात करें तो IV दे सकते हैं, यानी कि इंट्रावेनस इस इंजेक्शन को डिजोल्व करके लगाई जाती है। उसके बाद आप सलाइन वगैरह में भी लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यूजेज की बात करें तो यानी कि ट्रीट स्किन एलर्जी कंडीशन, उसके बाद अस्थमा, उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपको सांस लेने में भी अगर दिक्कत आ रहा है, अस्थमा में दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ पे एलर्जी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इमरजेंसी इंजेक्शन होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे हिंदी में भी दोस्तों लिख रखे हैं, ये सूजन और एलर्जी पैदा करने वाली रक्त कोशिकाओं की संख्या को कम करके सूजन और संबंधित रोकता और एलर्जी नहीं होने देता। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि सांस लेने में अगर दिक्कत प्रॉब्लम होता है अस्थमा से, तो दोस्तों वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन इमरजेंसी इंजेक्शन के नाम पे जो यहाँ पे रखे हैं फेनेरामाइन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि इसमें कॉम्पोजिशन होता है क्लोरफेनेरामाइन मेलेट दोस्तों। ये सबसे सस्ता इंजेक्शन होता है दोस्तों, लेकिन बहुत काम का इंजेक्शन होता है। इसमें डोज की बात करें तो इसमें फेनेरामाइन जो होता है ना दोस्तों, एक एम्पूल में 2 ml आपको अवेलेबल होगा, जो कि 22.75 mg इसमें जो है कि आपको फेनेरामाइन मेलेट होता है दोस्तों। उसके बाद रूट की बात करें तो इसको IM, IV और आप IV इन्फ्यूजन तीनों में आप इसको आसानी से दे सकते हैं। और इसका यूजेज की बात करें तो ट्रीट यानी कि एलर्जी कंडीशन, उसके बाद रनिंग नोज, उसके बाद ईचिंग, उसके बाद अगर नाक से पानी आना, जैसे अभी सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है तो आप अगर नाक से पानी वगैरह आ रहा है या कोई चीज़ काट लिया, ततैया वगैरह काट लेता है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। ये एविल होता है, जो कि रिएक्शन को काटने के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करा जाता है। और इसका ये जो है ना मुख्य इंजेक्शन होता है रिएक्शन वगैरह को कवर करना, जैसे एलर्जी हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है, बच्चे में यानी कि वाटर आई जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है कि वहाँ पे सिरप वगैरह इनका दिया जाता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी इंजेक्शन का जो नाम होता है सोडा बाइकार्बोनेट के नाम से आपको मिल जाता है दोस्तों मेडिकल स्टोर पे, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका एम्पूल आता है दोस्तों। उसके बाद इसकी में डोज की बात करें तो ये पर ml में 75 mg सोडा बाइकार्बोनेट पाया जाता है। उसके बाद रूट की बात करें तो IV ओनली इसको दे सकते हैं और IV इन्फ्यूजन दे सकते हैं। उसके बाद यूजेज की बात करें तो इसका यूज जो किया जाता है हाइपरकैलेमिया, यानी कि ब्लड में पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है ना पेशेंट में, तो वहाँ पे दोस्तों इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है दोस्तों। चलिए अब अगला इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन जो होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका एम्पूल फॉर्म आता है दोस्तों। और ये पर एम्पूल में 100 mg कैल्शियम ग्लूकोनेट पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें रूट की बात करें, लगाने की बात करें तो IM, IV, IV इन्फ्यूजन तीनों तरीका से आप पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की लेवल कम हो जाना बॉडी में, पेशेंट को किसी भी कारण से अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल हो जाता है, वो वीकनेस भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है, उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है दोस्तों। चलिए अब अगला इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन जो होता है इमरजेंसी इंजेक्शन वो होता है पोटासियम क्लोराइड KCl के नाम से भी ये जाना जाता है दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका इंजेक्शन फॉर्म आता है दोस्तों। डोज की बात करें तो 150 mg पर ml पर एम्पूल में पाया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका एम्पूल फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद इसका रूट की बात करें तो 4 IV इन्फ्यूजन दी जाती है, यानी कि केवल इसको आप पानी में मिला के सलाइन में मिला के ही पेशेंट को लगा सकते हैं, लगाया जाता है। उसके बाद यूजेज की बात करें तो यूज टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया, यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, शरीर में पानी का संतुलन या pH संतुलन बनाए रखना, तंत्रिका आवेश और मांसपेशियों के संकुचन का संवहन करना, कुछ इस प्रकार से इस इंजेक्शन का काम होता है दोस्तों, जो कि एक इमरजेंसी इंजेक्शन होती है। चलिए अब अगला इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन इमरजेंसी इंजेक्शन जो होता है वो डिगोक्सिन के नाम से आपको मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे, कुछ इस प्रकार से इसका एम्पूल फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद डोज की बात करें तो ये आपको 2 ml में एम्पूल अवेलेबल होता है, जिसमें कि 0.5 mg पाया जाता है, यानी कि जैसे 1 mg होता है ना, 1 mg का आधा इसमें पाया जाता है, जो कि इसमें 2 एम्पूल का एम्पूल होता है। उसके बाद रूट की बात करें तो इसको IV यानी IV ओनली दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को केवल जो है आप नसों में ही लगा सकते हैं, और जो भी आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो एक बार ध्यान जरूर दें कि उस इंजेक्शन को आप IV देना है कि या इंट्रामस्कुलर देना है। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो इरेगुलर हार्ट बीट, उसके बाद हार्ट फेलियर, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह होना, हार्ट बीट बढ़ जाना या घट जाना, उस सिचुएशन में जो है ना इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जो कि एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। हर इमरजेंसी जगहों पे ये इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन जो होता है इमरजेंसी इंजेक्शन वो फूसोमाइड के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि इसका प्रचलित नाम लेक्सिस होता है, जो कि 4 ml और 2 ml में इसका एम्पूल अवेलेबल होता है दोस्तों। इसका डोजेज की बात करें तो 20 mg 2 ml में अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद रूट की बात करें, लगाने की बात करें तो इसको आप IV यानी IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, उसके बाद IV इन्फ्यूजन, तीनों रूट से आप इंजेक्शन को लगा सकते हैं। उसके बाद किस कंडीशन में लगाया जाता है चलिए इनको जानते हैं। हाइपरटेंशन, यानी कि किसी भी कारण से पेशेंट का BP रक्तचाप बढ़ गया है, ऊपर चला गया है, 140-50 से ऊपर चला गया है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का जो है ना इस्तेमाल करा जाता है। BP जो है ना दोस्तों सिस्टोलिक डिस्टोलिक होता है, ऊपर वाला अगर ज़्यादा बढ़ जाता है सबसे पहले ऊपर वाला ही देखा जाता है, तो अगर वहाँ पे 140-50 से ऊपर आ रहा है या 40 भी आ रहा है तो वहाँ पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि पेशाब से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आता है ना UTI, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस इंजेक्शन का 2-3 तरीका से इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करा जाता है, जो कि हाइपरटेंशन हो गया, UTI हो गया, उसके बाद यूरिन आउटपुट को ये बढ़ा देता है। कुछ इस प्रकार से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है दोस्तों आपका जो भी कमेंट है ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ जो कि आप लोगों को आगे शेयर करने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा जगह पे धोखा खा चुके हैं दोस्तों, तो आप लोग जितना हो सके भाई को सपोर्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।